जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप ये 2 से 3 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए लेवल्स को फाइंड करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। अगर मैं पिछले सिनेरियो की बात करूँ जो लास्ट टाइम मैंने फ़ोरकास्ट बनाई थी, उसमें मैंने आपके साथ ये चार्ट जो है वो शेयर किया था। इस चार्ट में मैंने आपको ये लोड बताया था कि हमारे पास एक ये वैलिड ज़ोन है, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसको रिस्पेक्ट दी है। तो जब मार्केट इस ज़ोन में दोबारा आके हमें यहाँ से रिजेक्शन देती है, ठीक है? देन हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 30 मिनट के अकॉर्डिंग जो है गोल्ड ने इस एरिया पे आके रिजेक्शन दी और ऑलमोस्ट जो है 50 टू 60 पिप्स का मूव दिया। देन अगेन जो है वो बाई साइड की तरफ उसने, ठीक है, हेल्दी कैंडल के साथ इस जोन को ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन बाई साइड की तरफ हमें जो है एंट्री का मौका नहीं दिया क्योंकि उसने क्लोजिंग बहुत ऊपर दी। नेक्स्ट हमने ये एक जोन ड्रॉ किया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस जोन में आती है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद इस जोन में आएगी, देन हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। तो यहाँ से देखें ऑलमोस्ट हमें 230 पिप्स का मूव मिला एंड देन मार्केट दोबारा इसी जोन में आई, इसी जोन को टच किया एंड देन, ठीक है, एंड देन जो है इस जोन पे आके ऑलमोस्ट 200 पिप्स का मूव दिया। गोल्ड जब भी बाई साइड का मूव देता है तो वो एक प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप बना के अप साइड की तरफ जाता है, ठीक है। लाइक ये सबसे पहले हमारे पास लो है, देन हाई है, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, ठीक है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना के गोल्ड अप साइड की तरफ मूव देता है एंड अपना जो है बुलिश ट्रेंड जो है उसको वो कंटिन्यू रखता है। देन जब वो गिरना स्टार्ट होता है उसके बाद जो हमारे रिसेंट स्विंग लोज होते हैं उनको वो लिक्विडेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर तो हमारे पास इन स्विंग्स लो पे एक स्ट्रॉन्ग एरिया पड़ा हुआ है, देन गोल्ड वहाँ से उसको रिस्पेक्ट देगा। अदरवाइज इन सब एरियाज को क्या है, गोल्ड जो है रिस्पेक्ट देने की बजाय इनको लिक्विडेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे और अपने एसएल जो है वो इस जोन के नीचे लगाएंगे, ठीक है। जितने भी सारे लिक्विडिटी के एरिया हैं गोल्ड क्या करेगा, उन सबको लिक्विडेट करेगा, ठीक है। अब गोल्ड ने क्या किया है, इस जोन में आके इसी को क्यों रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट का एक वैलिड ओबी पड़ा हुआ है, ठीक है। वैलिड ओबी वो होता है जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप हो और उसकी प्रीवियस कैंडल ने ओबी वाली कैंडल को जो है उसकी लिक्विडिटी ली हो। अगर मैं इस सेल की कैंडल की बात करूं, इस कैंडल के लो ने, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को क्या है जो है वो स्वीप किया हुआ है और हमें प्रॉपर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। तो दैट्स वाई ये वाला जो ओबी है हमारा वैलिड था। गोल्ड ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे आई है और यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट सिनेरियो जो गोल्ड का चल रहा था। अब नेक्स्ट हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ये लेवल जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जो जिसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड इस एरिया पे आके यहाँ से हमें क्या है, एक अच्छी रिस्पेक्ट मिल सकती है, अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमें एक जो ओबी था वो ब्रेक होता हुआ नज़र आया, ठीक है। इसकी हेल्दी कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है, डेट्स वाई ये ओबी एज अ ब्रेकर ब्लो का काम करेगा, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो इस लेवल से बनेगी एंड सेकंड एंट्री हमारी इस लेवल से बनेगी और हम इस लेवल से गोल्ड को सेल देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे जहाँ से गोल्ड अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, यानी कि जो हमारा रिसेंट जो लो था वहाँ तक हम गोल्ड के टारगेट जो है वो जो है सेट करेंगे। तो ये गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो है। अभी गोल्ड जो है 3811 पर चल रहा है, ठीक है। जैसे ही गोल्ड इस एरिया में आता है तो हम प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ इस जोन से गोल्ड को सेल करेंगे और हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स ये होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करें, ठीक है। आपके लिए लेवल्स को फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी में ऐड होके प्रॉपर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।